गिरिराज खाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गोल्डन रेंज बुक से लेसन 4 उसका पार्ट 5 पांचवा भाग आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे। पाठ का नाम है टेल्स ऑफ बिश्नोईज। इसका मतलब बिश्नोईज की कहानियां। किस प्रकार से बिश्नोईज ने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो चाहे उन्होंने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों को नहीं कटने दिया। उन्होंने राव जो जंबाजी थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनका पूरी तरह से पालन किया। तो सबसे पहले देखिए वर्ड्स मीनिंग्स। इमेजिन कल्पना की, फ्राइटन मीन्स भयभीत, हैपनिंग्स घटनाएं, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, चैलेंज चुनौती दी, मॉरल करेज नैतिक साहस, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, एगोनाइज दुखी, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, ये रिलीजियस है दोबारा दिया है धार्मिक, इंस्क्रिप्शन लिखित प्रालेख ताम्रपत्र जो कहते हैं, विकिरिटी निकटता, एपिसोड घटनाक्रम, शौक्योर संरक्षण या सहायता, सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप, रेवेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, एसेलरेटिंग कभी न रुकने वाला, रोम मीन्स विचरण करना, वेनिस गायब होना, इंक्रीज वृद्धि होना, मेमोरी मीन्स स्मृति, ओकेजन मीन्स अवसर, परसिस्ट अस्तित्व होना, फियरलेस निर्भीक, करप्ट मीन्स भ्रष्ट, एम्परर मीन्स सम्राट, मैग्निफिसेंट शानदार, ऑब्सेशन कार्य वायदा, सुप्रीम विशेष अत्यधिक कष्ट में, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एस्केप बच गया, मैसेक्री मीन्स नरसंहार, MASSACRE नरसंहार, मार्टियर्स शहीद, मार्टियर्स होता है शहीद, और नर्सर्ड मीन्स पोषण किया, देख रेख की। तो ये हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। कृपया सभी विद्यार्थी इन मीनिंग्स को उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। अब मीनिंग्स बताने के बाद अब अगला बिंदु आपके आता है हिंदी ट्रांसलेशन। तो हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक गोल्डन रेंज से लेसन 4 पेज क्रमांक 47 खोलें। जो अंतिम जो पार्ट 5 बचा है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें बताया है महाराजाज नींद जब ऐसा हुआ, अमृता देवी ने उन पेड़ों को कटने नहीं दिया और अपनी बेटियों के साथ पेड़ों की चिपक गई और पेड़ों में चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। लेकिन जो दीवान था उसने ऑर्डर दे दिया पेड़ों को काटने का, तो साथ में इन महिलाओं को भी उसने काट दिया। तो इसको देखते हुए अन्य लोग भी आए और इस तरह उनको भी मार दिया, काट दिया पेड़ों के साथ। तो जैसे जैसे लोग आए पेड़ों के चिपक गए, तो उन लोगों ने सबको पेड़ों के साथ उनको भी काट दिया।
इस प्रकार से 363 व्यक्ति अपना जीवन बलिदान कर चुके थे अपनी पवित्र विरासत की रक्षा में। अब आगे आते हैं, महाराजा मीन हु हैड नेवर इमेजिन, महाराजा के व्यक्ति जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की दैट थिंग्स कुड कम एस पास, कि ऐसी घटना भी हो सकती है, वर नाउ ट्रूली फ्राइटन्ड, वास्तव में भयभीत हो गए। राजा के आदमी थे महाराजा के, वो भयभीत हो गए। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, वे वापस जोधपुर आए। टू रिपोर्ट हैपनिंग्स अभय सिंह, उस घटना की जानकारी देने के लिए, अभय सिंह को जानकारी देने के लिए वो जोधपुर आए। अभय सिंह सा क्लियरली, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देखा दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, वह शक्ति जिसने सफलतापूर्वक औरंगजेब की ताकत को भी चुनौती दी, कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, ऐसे नैतिक आचरण के सामने औरंगजेब भी कुछ नहीं कर सका। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, इन मामलों को सुलझाने के लिए खुद व्यक्तिगत रूप से घोड़े पर सवार होकर खेजड़ली गांव आया। ही एश्योर्ड द बीफ एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, हजारों बिश्नोईज को उसने विश्वास दिलाया कि फ्रॉम नाउ ऑन, आज से, ही वुड फुली रेस्पेक्ट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करेगा। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब विद दिस प्रॉमिस, और इस वादे के साथ ताम्र पत्र भी लिखवाया। वाज प्रेजेंटेड टू बिश्नोई, और बिश्नोईज को भेंट किया। हेंस फॉर द इंस्क्रिप्शन सेड, उस ताम्र पत्र में जो लिखा हुआ था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट डाउन नियर बिश्नोई विलेज, यानी किसी भी बिश्नोई गांव के पास किसी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन दियर विकिनिटी, और उनके क्षेत्र में किसी भी जानवर का शिकार भी नहीं होगा। ये वादा किया अभय सिंह ने उन बिश्नोई से। टू एंड ए हाफ सेंचुरी हैज पास, 250 वर्ष गुजर गए इस घटना को हुए। बिश्नोई हैड बीन गार्डिंग द ट्रीज, अब भी बिश्नोई अपने पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। गार्डिंग द ट्रीज, गिविंग सिक्योर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जंगली जानवरों को संरक्षण दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं उनकी। फॉर नियरली 5 सेंचुरी, लगभग 5 शताब्दियों से, 500 वर्ष हो गए उनको ये कार्य करते हुए। एवरीवेयर एल्स, सब जगह पर, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का जो हरा भरा आवरण है, हैज बीन रेवेज, तो हैज बीन रेवेज, रेवेज का मतलब यहाँ पे दिया है बढ़ रहा, हैज बीन रेवेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एक्सीलरेटिंग पेस, कभी न रुकने वाले कदम की ओर से वो नष्ट हो रहा था। तो एवरीवेयर, सब जगह पर तो हरा भरा आवरण वो नष्ट हो रहा था, इन पेड़ पौधों को काटा जा रहा था। थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बैग, हजारों कृष्ण मृग, डेड वंस रोम इंडियन प्लेन्स, जो भारत के मैदानों में स्वतंत्र विचरण किया करते थे,
तो भारत के मैदानों में जो स्वतंत्र विचरण किया करते थे, हैव ऑल वेनिश विदाउट ए ट्रेस, सब बिना किसी संकेत के गायब हो गए, क्योंकि पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तो जंगली जानवर भी पेड़ों के साथ वो भी गायब हो गए। कहां पर? जो उपमहाद्वीप था भारत के क्षेत्रों में, वहां पर। लेकिन बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेज, लेकिन कुछ बिश्नोई गांवों के पास, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसेस, हरियाली न केवल अस्तित्व में रही, बट आल्सो इज एवर ऑन इंक्रीज, लेकिन वो हमेशा बढ़ती रही। न केवल हरियाली का अस्तित्व रहा, बल्कि उसमें हरियाली में वृद्धि हो गई। ये हरा भरे पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होने लगी। एंड अराउंड दियर विलेजेज, और उनके गांवों के आसपास, अराउंड दियर विलेजेज, द ब्लैक पक्स रोम, कृष्ण मृग विचरण करते थे, एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम, उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे जैसे कण्व मुनि के आश्रम के पास कालिदास के समय में हिरण स्वतंत्र घुमा करते थे। एज इन कालिदास टाइम, ठीक है। आगे दिया है अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर भी इससे बहुत स्तब्ध हुआ, टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बग, इन निर्भीक जो कृष्ण मृग थे उनके झुंडों को देखकर स्तब्ध रह गया, उससे असंभव हुआ। नियर बिश्नोई टेम्पल, उस बिश्नोई मंदिर के पास, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, उसने खुद इस आश्चर्य का अपने पास रिकॉर्ड रखा। एट विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, जैसे उसने सतयुग के इस दृश्य को देखा हो। द एज ऑफ ट्रूथ, सतयुग का मतलब होता है क्या है? द एज ऑफ ट्रूथ, यह सत्य का युग। इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट, यह भ्रष्ट जो युग है, इस कलयुग में भी उसने सतयुग के दृश्य का इसने सबूत दिया, इसका गवाह स्वयं बना और इसका रिकॉर्ड भी बनाया कि इस कलयुग में कहां पर सतयुग के दर्शन होते हैं। जंगली जानवर जिन्हें विस्तृत मात्रा में शिकार किया जाता है, लेकिन बिश्नोई विलेज थे, वहां पर जंगल में के पेड़ पौधों को और जंगली जानवरों की रक्षा की जाती थी, तो वहां पर वो बढ़ रहे थे। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, यह दृश्य आज भी हमारे लिए आश्चर्य प्रकट करता है। देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 सेंचुरी अगो, जैसा कि 4 शताब्दियों पहले सम्राट अकबर के समय में था। वो दृश्य आज भी हमें स्तब्ध रखता है। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यूड टू होल्ड ऑन टू दियर मैग्निफिसेंट ओबेसन, अपनी शानदार जो प्रतिज्ञा को आज तक भी उन्होंने बनाए रखा है। ये 400 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक बिश्नोईज ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। 8 द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली विलेज में वेयर द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहां पर बिश्नोईज ने कठोर अग्नि परीक्षा को पास किया था, यानी कि जहां पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। देयर इज वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री, आज भी वहां पर एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, उसी मंदिर के पास जहां पर विच एस्केप दैट मैसेक्री, वो पेड़ उस भीषण नरसंहार के अंदर वो पेड़ पता नहीं
कैसे वो बच गया। हालांकि उन्होंने महाराजा के आगे किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन वो पेड़ बच गया। तो आज भी एक बहुत बड़ा पेड़ है, उगा हुआ है। 2 years ago, 2 वर्ष पहले, वहां पर 2 वर्ष पहले, द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज। बिश्नोईज ने वहां पर उस पेड़ के आसपास 363 पेड़ और लगा दिए। इन द मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टियर्स, अपने 363 जो शहीद थे उनकी स्मृति में 363 वृक्ष उन्होंने अपने आसपास लगवाए। कब? 2 वर्ष पहले की बात है। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़, बीइंग नर्चर्ड विद लव, उन्हें प्यार से उनकी देखरेख की जाती है। एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, कि वो पेड़ पौधे बड़ी तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। एवरी ईयर, और प्रतिवर्ष, देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days, यानी इस जगह पर प्रतिवर्ष 5 दिन का एक मेला लगता है। क्या? ए रिलीजियस फेयर, 5 दिन का एक धार्मिक मेला लगता है। बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के महीने में, पूर्णिमा से पहले। जो भाद्रपद का महीना आता है पूर्णिमा, उससे 5 दिन पहले यह मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला भरता है। इट इज एन ओकेजन, यह एक ऐसा अवसर है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, कि प्रत्येक भारत का जो भी वृक्ष प्रेमी है उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार तो उसे ये मेले को देखना चाहिए। प्रतिवर्ष भाद्रपद की एकादशी, यानी पूर्णिमा के 5 दिन पहले क्या आती है? एकादशी। तो भाद्रपद की एकादशी पर यह मेला पड़ता है, 5 दिन तक लगता है। तो जो भी वृक्ष प्रेमी है उसे अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो उस मेले को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिन 363 शहीदों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनकी स्मृति में वहां पर 363 पौधे लगे हुए हैं। और ये काम कब हुआ था? 2 वर्ष पहले। तो हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए। इसी के साथ मेरा यह लेसन 4 पार्ट 5 कंप्लीट होता है, और पार्ट 5 के साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। अगला लेसन में अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले आपसे अनुरोध अवश्य करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।